वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, यह विश्व नदी दिवस जो आपका है यह महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कौन से महीने के? तो सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, यानी कि यह मनाया गया 25 सितंबर को। कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। अब देखो, तो मान्यता है कि हिमालय की पहाड़ियों से बहने वाली सिंधु नदी से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई। ठीक है, इसीलिए विश्व नदी दिवस मनाया जाता है आपका वो महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी आपका 26 सितंबर को मनाया गया। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं तो वो भी देखते हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। थीम था इस बार का लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। शिक्षे को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस भी 15 सितंबर को मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस 18 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। देखो, 25 सितंबर को दो और डे मनाए गए। पहला आपका मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर को। 2022 मैंने क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि मई महीने के यह अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और विश्व नदी दिवस जो आपका है यह भी 25 सितंबर को मनाया गया 2022 को, क्योंकि यह मई महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस राज्य से है? झूलन गोस्वामी का। तो झूलन गोस्वामी का संबंध जो है ये पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। देखो, झूलन गोस्वामी जो है इनका उपनाम है चकदा एक्सप्रेस। क्या नाम है? चकदा एक्सप्रेस। यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। ठीक है, इन्होंने अपने कैरियर में 5 वनडे वर्ल्ड कप 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में और 2022 में भाग लिया है। और यह अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। और किस राज्य की है? तो वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं ला गणेशन। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 40 है। अच्छा, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सीट कितना है? तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सीट कितना है। देखो, वेस्ट बंगाल जो आपका है ये पूर्वी भारत का राज्य है। देखो, पूर्वी भारत में जो आपके हैं वो 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखो, पूर्वी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो कौन सा है? तो ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते दूसरा कौन सा राज्य है? तो दूसरा जो आपका है वो बिहार है, पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तीसरा जो आपका है वो वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और चौथा जो आपका है ये है झारखंड। कौन सा है? झारखंड।
तो पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये 4 राज्य जो आपके हैं ये पूर्वी भारत में हैं। और सबसे बड़ा राज्य जो आपका पूर्वी भारत का वो ओडिशा है और छोटा जो आपका है वो झारखंड है। ठीक है, अब देखो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। तो क्रिकेट जो आपका है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय है दुबई में और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई। इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेली और डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस। कौन है सीईओ? तो जियोफ एलर्डिस। अब देखो ये वर्ल्ड की संस्था आईसीसी है, तो भारत की कौन सी है? बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1928 में हुई और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली तथा क्रिकेट का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जिसका नाम है हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1760 में हुई और दूसरा है मैरी लिवोन जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया, पहला एक दिवसीय मैच 1971 में खेला गया और प्रथम वर्ल्ड कप जो खेला गया वो 1975 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। ठीक है, और पहला टेस्ट मैच कब हुआ? 1877 में हुआ। कब हुआ पहला टेस्ट मैच? तो 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ और पहला एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ। ठीक है, देखो क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी और कप हैं? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, मोइन उदौला गोल्ड कप का संबंध क्रिकेट से है, कूच बिहार कप का संबंध क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, विल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है और एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है। देखो एशिया कप तो अभी हाल ही में एशिया कप दुबई में हुआ था, तो एशिया कप में विजेता कौन है? इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि एशिया कप जीता किसने और कौन था उपविजेता। ठीक है, अब देखो 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो भारत ने प्रथम वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था और कब जीता था? तो 1983 में जीता था। ठीक है, वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था और जिस वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका था उपविजेता। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो यह दी गई है आशा पारेख को। किसे देने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। किस वर्ष का? 2022 का। देखो यह पुरस्कार 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में आशा पारेख को प्रदान करेगी। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। देखो 1969 में ही आपका इसरो की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए दी जाती है और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। यह पुरस्कार देविका रानी रोरिक को सबसे पहली बार 1969 में दिया गया था और विनोद खन्ना को यह पुरस्कार 2017 में दिया गया। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार 2018 में दिया गया और रजनीकांत को यह पुरस्कार 2019 में दिया गया। कब दिया गया? 2019 में। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आपका है कि बथुकम्मा त्यौहार कौन सा त्यौहार? तो बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्यौहार जो मनाया जाता है आपका ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। देखो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है राजधानी तेलंगाना की? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब स्थापना हुई? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई और गवर्नर हैं इसके तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं आपके वो हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को कहा गया है, यानी कि हैदराबाद को जानते हैं पाक कला के शहर के नाम से। और मैंने हैदराबाद से एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि हैदराबाद किस रिवर के किनारे है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव
की सूची में प्रथम स्थान पर तेलंगाना आया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यरमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देखो, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। और फ्रांस में ही आपका एफिल टावर है। आपको जवाब ये देना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। तेलंगाना में आपका कोंडा पोचंपा सागर परियोजना है गोदावरी नदी पर। कालेश्वरम परियोजना है गोदावरी नदी पर और तेलंगाना में है। सबकाका सागर सिंचाई परियोजना है गोदावरी नदी के ऊपर मुलगुज जिले में। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है हिमा कोहली और यह पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस वर्तमान में है। तेलंगाना में आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बोनालू त्यौहार। ठीक है, कानुमा त्यौहार और बथुकम्मा त्यौहार, मैंने जस्ट बताया बथुकम्मा त्यौहार, ये तीनों त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में। कौन कौन सा? तो बोनालू त्यौहार, कनुमा त्यौहार और बथुकम्मा त्यौहार। अच्छा, आदि पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि आदि पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, 2022 में इसकी मेजबानी कहाँ होगी? तो इंडोनेशिया में इसकी मेजबानी होगी। यानी कि 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है और थीम था इसका रिथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया और थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। शिक्षक को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सिनेमा दिवस? 23 सितंबर को। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को और यह सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 25 सितंबर और यह चौथे रविवार को मनाया जाता है सितंबर महीने के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसके लिए? सेफ गार्डिंग के लिए। तो यह प्रदान किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। किसको प्रदान किया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेंगलोर में है और कोचीन शहर केरल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अब देखो, यह ASQ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। ठीक है, अब देखो, यह पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अमृता हॉस्पिटल में किया गया था? तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में। अब देखो और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो केरल के कोचीन में है अमृता हॉस्पिटल। कहाँ पे है? केरल के कोचीन में है अमृता हॉस्पिटल और ASQ अवार्ड एयरपोर्ट वाला किसको दिया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ही दिया गया है। जिन मरीजों में हाथ प्रत्यारोपण किया गया उनमें से एक इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी है और दूसरे जो हैं वो कर्नाटक के अमरीश हैं।
इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने हाथ गंवा दिए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा ने यह सर्जरी की थी। और यह कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरल में है। मैंने भी जस्ट पूछा था आपसे कुछ देर पहले कि बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, और आपको ये भी बताना है कि वेस्ट बंगाल में लोकसभा और राज्यसभा कितना है, ये भी बताना है। जितना बार रिवीजन करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा की शुरुआत केरल ने की थी और यह भारत का पहला राज्य है जिसने यह टैक्सी की शुरुआत की। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। ठीक है। देखो, राज्य का पहला पक्षी एटलस, वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल ने लॉन्च किया था। ठीक है। इसे बहुत सारे पक्षी की प्रजाति रखी गई थी। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी वो केरल हाई कोर्ट बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप जो शुरू किया गया वो केरल ने शुरू किया। ठीक है। अब आज का प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने एम्स एनर्जी के साथ समझौता किया है? इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। ठीक है। अमेजन के सीईओ कौन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है और पेटीएम के सीईओ कौन है। ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।